वाराणसी, उज्जैन और गंगा तटों पर अक्सर रात को काले कपड़ों में लिपटे, राख से भरे शरीर और आंखों में अजीब चमक लिए कुछ साधु दिखाई देते हैं। इन्हें लोग कहते हैं अघोरी साधु। कहते हैं कि अघोरी साधु का घर श्मशान होता है। जहां आम आदमी कदम रखने से डरता है, वहीं अघोरी साधु रात रात भर ध्यान लगाते हैं। उनके शरीर पर भस्म होती है, चिता की राख। उनके गले में हड्डियों की माला और हाथ में त्रिशूल या डमरू। गांव के लोग उन्हें देखकर कांप उठते हैं। कभी वे गंगा किनारे बैठकर मंत्र जपते, कभी अग्नि के चारों ओर नृत्य करते। उनकी आंखों में ऐसी गहराई होती है, मानो वे सब कुछ भेद कर देख रहे हों। कहा जाता है कि अघोरी साधु भगवान शिव के परम भक्त होते हैं। उनका मानना है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि मोक्ष का मार्ग है। इसीलिए वे श्मशान में साधना करते हैं, क्योंकि वहां जीवन और मृत्यु का रहस्य सबसे करीब से दिखाई देता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि अघोरी साधु साधारण इंसान नहीं होते। कभी वे हवा में घंटों ध्यान करते दिखाई देते हैं, कभी नदी पार करते हुए पानी पर चलते। गांव वाले कहते हैं कि उन्होंने कई बार श्मशान में रात को दिव्य रोशनी देखी है, जैसे कोई अलौकिक शक्ति प्रकट हुई हो। एक कथा प्रचलित है। वाराणसी में एक अघोरी साधु थे, जिनका नाम बाबा कैलाशनाथ था। एक रात वे चिता के पास ध्यान में बैठे थे। अचानक तेज आंधी चली और गंगा का जल उफान मारने लगा। गांव वाले डरकर भाग गए, लेकिन बाबा वहीं बैठे रहे। सुबह जब लोग लौटे तो देखा, बाबा के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश मंडल था और वे समाधि में लीन थे। लोग कहते हैं कि उस दिन से बाबा सामान्य नहीं रहे। उनकी आंखों से ही लोग अपने मन के प्रश्नों का उत्तर पा जाते थे। वे कहते थे, जो मृत्यु से नहीं डरता, वही जीवन को सही मायनों में जी सकता है। अघोरी साधुओं की गाथाएं आज भी रहस्य हैं। कोई उन्हें डरावना मानता है, कोई दिव्य। पर एक बात सब मानते हैं, वे शिव के सबसे निकट होते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन और मृत्यु दो अलग नहीं, बल्कि एक ही यात्रा के दो पड़ाव हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहानी कैसी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।